अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, महिलाओं की सुरक्षा का बदलाव करना चाहिए, तो वो चीज़ें नहीं हैं अभी भी जो होनी चाहिए। सबसे पहला चेंज मैं करना चाहूँगा, मैं हर जगह हमारा जो यूथ है ना, रियल में वुमेन सेफ्टी सिर्फ वुमेन्स पे डिपेंड नहीं करती, मेल्स पे डिपेंड करती है कि हम किस नज़रिए से उनको देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो बहुत ज़्यादा और पोल्यूशन पे तो बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए, दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा। ये जो सड़कें बन रही है ना, नितिन गडकरी जी बना रहे हैं, मकान तोड़ रहे हैं, आबादी को जो बर्बाद कर रहे हैं उसको रोकूंगा मैं। बदलाव क्या होने चाहिए? बदलाव जब भी होगा जब देश का प्रधानमंत्री बदलेगा। एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ का बहुत वीक है। साल 2026 में हम पहुंच चुके हैं और हमारा देश कई हदों तक ग्रो कर रहा है। बहुत सारी तमाम, अगर मैं बात करूं सेक्टर्स की, हर तरीके से ग्रो कर रहा है। इकोनॉमी हमारी तेजी से बढ़ रही है, रफ्तार दिखा रही है पूरी। लेकिन एक सवाल जो है, जो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं जनता के पास, जो हम जानना चाहेंगे जनता से, वो ये है कि अगर एक बदलाव वो इस देश के अंदर करना चाहे तो वो कौन सा बदलाव होगा। एक आम आदमी क्या सोचता है कि देश में क्या बदलाव होना चाहिए, इस मुद्दे पर आज हम आए हैं जनता के बीच, उनकी बात सुनने, उनकी बात रखने और जानने कि आखिर क्या चेंज वो सच में चाहते हैं। तो चलिए जनता से बातचीत करते हैं। अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, सबसे पहला बदलाव क्या करेंगे भारत देश के अंदर? ये जो सड़कें बन रही है ना, नितिन गडकरी जी बना रहे हैं, उसमें जो मकान तोड़ रहे हैं, आबादी को जो बर्बाद कर रहे हैं उसको रोकूंगा मैं। मुआवजा तो सबको मिल ही रहा है। मुआवजा नाम मात्र का मिलता है। 50 लाख रुपए अगर हमने लगाए हैं किसी मकान को बनाने में, तो उसके केवल 5 लाख मिल रहे हैं, और हमारा रोजगार जा रहा है वो अलग। गलत कर रही है तो ये गलत हो रहा है। गलत करे हमारे साथ में है सरकार। हमारा मकान दुकान नहीं तोड़ना चाहिए। आपका क्या मकान वगैरह टूटा है? हाँ, खरगोन, कहाँ कहाँ? एमपी खरगोन, मध्य प्रदेश। और मुआवजा नहीं मिला है? मुआवजा कहीं भी नहीं बराबर दे रहे। 62 लाख रुपए लगे, 5 लाख रुपए मुआवजा है। तो ये गलत कर रहा है ना हमारे साथ में। हमको बाईपास चाहिए, उसको बाईपास कर दे तो हम भी बच जाएंगे। ऐसा पहले तो देश का प्रधानमंत्री बदलना चाहिए, है ना। बदलाव क्या होने चाहिए? बदलाव जब भी होगा जब देश का प्रधानमंत्री बदलेगा। क्योंकि आज प्रधानमंत्री की ये हालत है कि वो सिर्फ शहरों के नाम बदल रहे हैं, है ना। और नाम बदलने से देश नहीं चलता है। तो आपको लगता है देश तरक्की नहीं कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ये हम घूम रहे हैं, एमपी से आके यहाँ घूम रहे हैं फालतू में। रोड के लिए हमारे मकान जा रहे हैं, दुकान जा रही है, ये रोड के चक्कर काट रहे हैं। किस लिए आए हैं आप एमपी से यहाँ? गडकरी जी से मिलने आए थे। गडकरी जी मिले नहीं हमको। अभी 3 दिन से हम फिर रहे हैं यहाँ पे। आप इंतजार करें गडकरी साहब का, क्या बात करेंगे, वो मिलेंगे आपसे तो? हमारे मकान बचने चाहिए और बाईपास बनना चाहिए। आबादी को नहीं बर्बाद करना चाहिए। बाईपास बन जाए, हमारे घर बच जाए। कितने लोग हैं आपकी तरह? और 250-300 लोग हैं, इनके घर जा रहे हैं। कितने कितने लोग यहाँ पर आए हैं गडकरी जी से मिलने के लिए? आए 50 लोग आए हैं। अभी हम 5 लोग यहाँ पे हैं, बाकी रुके हुए हैं दूसरी जगह पे। हम टोटल 50 लोग आए हुए हैं। तो यही हम बोलना चाहेंगे कि वो जो रोड बना रहे हैं, ऐसा नहीं हमारे गांव का कहीं भी बनाए तो बस्ती को ना उजाड़े, बाईपास निकाले, यही बोलना चाहेंगे। और दूसरा, अभी जो बजट जारी किया है उसमें मिडिल आर्डर के लिए कुछ नहीं है, मिडिल फैमिली के लिए कुछ नहीं है। ये है अमीरों के लिए, और जो अमीर है वो अमीर होते जाएगा, और जो गरीब है और गरीब होते जाएगा, और मिडिल समाज का जो है मध्यम वर्ग व्यक्ति, वो भी गरीबी की तरफ बढ़ता जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवालों के जवाब आई थिंक हमें मिल चुके हैं। लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के दिल्ली आए हैं और उम्मीद कर रहे हैं ये नितिन गडकरी जी उनसे मिलेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान निकलेंगे। अगर आपको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, सबसे पहले आप देश के अंदर क्या बदलाव लाएंगे? एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ का बहुत वीक है। खासकर रूरल बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन उनका ज़मीन पे इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो नहीं पा रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ चेंज बनाए, कुछ इसके लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी करे, ताकि जो एजुकेशन का स्तर है रूरल बैकग्राउंड में उसको ठीक किया जा सके। और जब तक एजुकेशन आपकी ठीक नहीं होगी तब तक आपके देश की डेवलपमेंट या फिर किसी भी इंडस्ट्री में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, सबसे पहला बदलाव क्या करेंगे आप? सबसे पहले जो जितने भी जो सीनियर सिटीजन है उनकी हर एक को जो है पूरी फैसिलिटी दी जाएगी, जो कि ये नहीं दे रहे हैं। किस तरीके की फैसिलिटी? जो उनकी जो है डेली की नीड्स की चीज़ें उनकी पूरी नहीं हो रही उनसे, ये उन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है।
उनका कहना यही है कि जो सीनियर सिटीजन है उनको हमारे काम के नहीं है, उनको हटा दिया जाए, और जबकि खुद अपने बैठे हुए हैं उसी जगह पे सीनियर सिटीजन होके। जो क्या लगता है देश आज के समय में तरक्की कर रहा है और किस तरीके के बदलाव होने चाहिए? तरक्की कर रहा है, अच्छी तरह से कर रहा है, वो ऐसी कोई बात नहीं है, और दूसरों के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा है, परंतु सारे जगह पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ बदलाव पे ही ध्यान दे रहे हैं और अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। मैम, देश तरक्की कर रहा है, जीडीपी ग्रो कर रही है पूरे बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, सबसे पहला बदलाव आप व्यक्तिगत तौर पर क्या चाहेंगी देश के अंदर करना? महिलाओं की सुरक्षा का बदलाव करना चाहिए। हम कहीं भी निकलते हैं देखते हैं, भले ही चाहे हम ऑफिस गोइंग गर्ल हों, स्टूडेंट हों, कहीं भी हों, तो वो चीज़ें नहीं हैं अभी भी जो होनी चाहिए। हम भले ही बोल देते हैं कि हमारा देश इतना आगे चला गया है, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, हम इतने आगे हुए हैं, हम दिल्ली जैसी राजधानी में रह रहे हैं, ये बहुत विकसित दिल्ली हो चुकी है, लेकिन आज भी हम निकलते हैं देखते हैं तो हर 1 घंटे में हमें ये सुनने मिल जाता है कि इस जगह पे इस लड़की का रेप हुआ, इस औरत का रेप हुआ, इस बच्ची का रेप हुआ। अभी दिल्ली में कुछ दिनों पहले की ये जो घटना आपको एक बताती हूँ, 6 साल की लड़की थी, 3 नाबालिग लड़कों ने उसका रेप किया। अब इसमें हम दोष किसका देंगे? हम सरकार को नहीं बोल सकते, हम घर वालों को नहीं बोल सकते, हम फैमिली को नहीं बोल सकते, हम उन बच्चों को नहीं बोल सकते, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं 10 से 13 साल के लोग बच्चे, लेकिन इसमें नुकसान किसका हुआ? सिर्फ उस 6 साल की बच्ची का। नेता आते हैं, लोग अपना बोल देते हैं कि नहीं हमें, अभी कुछ दिन पहले जंतर मंतर पे बिहार की जो नीट की छात्रा के साथ रेप हुआ, तो बिहार की निर्भया करके लोग उस पर बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सिर्फ प्रोटेस्ट करने से हमें क्या मिलता है? आप अगर खुद सोचिए कि उस लड़की की जगह पे आप अपने घर की बहन, बेटी, माता, वाइफ रख के देखो, बस आप इतना रख के देखो और महसूस करो कि अगर वो लड़की वहाँ पर है, सॉरी मेरे को थोड़ा इमोशनल भी फील होने लगता है कि अगर वो लड़की वहाँ पर है तो वो उसके साथ कितनी ज़्यादा, मतलब उसकी एक तरीके से लाइफ बर्बाद हो जाती है ना, उसको बहुत बुरा लगने लगता है, मतलब उसको सोचने पड़ता कि अब मैं क्या करूँगी, मेरा करियर ख़त्म हो गया, मेरी चीज़ें ख़राब हो गई। तो आप लोग अगर सिर्फ ये प्रोटेस्ट करते हो कि नहीं हम कानून लाएंगे, हम बहन बेटी को सुरक्षा देंगे, तो इससे तो ये चीज़ नहीं होने वाली ना। हम हर जगह देखते हैं कोई नेता रेप करता है, बच जाता है, उसकी इतनी पहचान होती है। अभी कोई नॉर्मल इंसान भी तो अगर वो रेप करता है, छेड़छाड़ करता है, चलते चलते राह चलते हैं, हम डेली निकलते हैं देखते हैं कि कोई भी आता है 2 कमेंट पास किया, क्योंकि उनको पता है कि हमारे साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। तो बदलाव करना है, विकास करना है, तो पहले अंदरूनी विकास करो ना, आप अंदरूनी चीज़ों को बदलो। बाहर जाके अलग अलग लोगों से देश मिलके, वो तो अपनी जगह बेस्ट है, चलिए इंडिया का नाम हो रहा है, देश की राजधानी उसका नाम हो रहा है, लेकिन ये जो अंदरूनी समस्याएं हैं इस पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना। अब इस पे आके कोई पार्षद या विधायक तो रूल बनाएगा नहीं, इस पे रूल तो सीएम को बनाना पड़ेगा, पीएम को बनाना पड़ेगा, यहाँ पे जो संबंधित मिनिस्ट्री के लोग हैं उनको बनाना पड़ेगा। लेकिन पार्षद और जैसे होता नहीं कि हम छोटे छोटे लोगों को क्यों जाके बोले कि आप इनको बोलो हमारे अंतर्गत, तो ये उस पर तो नियम कानून बनाएगा नहीं, सजा इस पे कोर्ट देगा, सुप्रीम कोर्ट इस पे रूल बनाएगा, लोग रूल बनाएंगे कि हाँ ये होगा, अगर किसी के साथ छेड़छाड़ होती है तो आप इतनी सुरक्षा होनी चाहिए, इतनी चीज़ें होनी चाहिए। और अगर उसके साथ ही साथ छेड़छाड़ हो रही है तो उसके लिए कि मतलब अगर कोई करना भी चाहे तो सोचे कि मेरे साथ कितना बुरा हो सकता है, सिर्फ ये नहीं कि चलो ठीक है ना 6 महीने की जेल होगी क्या होगा ज़्यादा। तो अगर देश में मुझे एज मिले तो मैं तो ऐसा रूल लाऊंगी कि हाँ अगर आपने कर दिया, अगर आपने छोटी सी भी चूक की, जाके अपने मज़े के लिए आपने 2 कमेंट पास कर दिया, फिर उसको छेड़ दिया या फिर आपने रेप कर लिया, तो बेटा आपकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, आपका करियर ख़त्म, आपकी ज़िंदगी ख़त्म, आपकी चीज़ें ख़त्म। मैं तो खुद मैं यही करना चाहूँ, क्योंकि स्पेशली अभी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, पूर्ण तरीके से मैं आपसे सहमत हूँ। एक महिला होने के तौर पर आप जितनी भी बातें कह रही हैं, हर दिन यही खबर हमें सुनने को मिलती है कि फलाना जगह फलाना उम्र की लड़की के साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो ये बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश के अंदर। एक महिला अगर इस देश में रह रही है, भारत में देवी माना जाता है, पूजा की जाती है, तो उस तरीके का व्यवहार भी आज होना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा। देवी मानने की, पूजा करने की नहीं, आप मत मानो देवी, आप मत मानो पूजा, लेकिन एटलीस्ट इंसान मान लो, जानवर मत समझो हमें, एक रोबोट मत समझो हमें, एक लाइक कहने की ना मशीन मत समझो हमें कि बस आपका इंजॉयमेंट के लिए लड़कियां हैं, औरतें हैं, राह चलती लड़की पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, आप ये मत समझो। आप मत मानो देवी, मत करो पूजा, लेकिन आप एक इतना नॉर्मल इंसान समझ लो। खैर ये समझने की बात नहीं है, जब तक इतना सख्त नियम नहीं बनेगा, कोई इंसान अगर आंख उठाकर देख रहा है, 2 चीज़ें बोल दे रहा है, बातें बोल दे रहा है, तो उसको डर होना चाहिए कि अगर मैं बोलूँगा तो कल को मेरे साथ इतना बुरा होगा कि मेरी लाइफ खत्म होगी, मेरा करियर खत्म होगा, मेरी ज़िंदगी खत्म होगी, मेरा परिवार खत्म होगा। तो
तो इतना सख्त रूल आना चाहिए। बाहर के देशों में है लेकिन आज भी इंडिया में नहीं है, तभी रेप के केसेस हमेशा बढ़ते नहीं। तो ये मुद्दा कभी कोई नहीं उठाता, ना ये कहीं पॉलिटिक्स में, ना ये कभी सांसद में उठता, पार्लियामेंट में उठता, कहीं भी नहीं उठता, बल्कि एक बहुत ही क्रिटिकल इशू है ये कोई नहीं उठाता। और मैं पर्सनली इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। अगर आपको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, पहला आप देश के अंदर क्या चेंज करना चाहेंगे? सबसे पहला चेंज मैं करना चाहूँगा, मैं हर जगह हमारा जो यूथ है ना उसको बहुत समझाना चाहूँगा उनके लिए कि भाई रियल में वुमेन सेफ्टी सिर्फ वुमेन्स पे डिपेंड नहीं करती, मेल्स पे डिपेंड करती है कि हम किस नज़रिए से उनको देखते हैं। ठीक है, अगर आपके आसपास कोई रात को 11 बजे 12 बजे लड़की जा रही है तो आपको किस नज़रिए से उस तरफ देख रहे हो, ये आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है ना, क्योंकि आप ट्रेनर हो, कुछ हो, जिम ट्रेनर हो, वट एवर यू आर डूइंग ना, तो आपके अगर बैच के अंदर आप 15 लड़के हो और एक लड़की है तो आपका माइंडसेट क्या है? क्योंकि ज़्यादातर लड़के क्या सोचते हैं, अरे यार ये हमारी गर्लफ्रेंड बन जाए, ये बन जाए, उसको एक सोलवे कैंडिडेट की तरह ट्रीट नहीं करते। हाँ, इंडिविजुअल की तरह ट्रीट नहीं करते। तो वहीं से सबसे पहले तो वुमेन सेफ्टी ब्रेक होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मेल ईगो बड़ी फ्रेजाइल होती है। मैम, क्या लगता है देश के अंदर एक सबसे बड़ा बदलाव क्या होना चाहिए जो आज के टाइम पे नेसेसिटी है? पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि कुछ जगहें हैं जो दिल्ली से जुड़ी हुई है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। 10-10 लाख लोग, 9 लाख लोग रहते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेकार है, टूटा-फूटा है। उसकी वजह से लोगों को बहुत बीमारियाँ भी होती है और उसकी वजह से जो लोग स्ट्रीट्स पे रहते हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं। और मुझे लगता है कि जो लोग नहीं बोल पाते या जानवर, उनके लिए भी हमें करना चाहिए। नेचर है, नेचर को अगर हम सब साथ में रखेंगे तो ही आगे चीज़ें सही रह पाएँगी, अदरवाइज़ खराब हो जाएंगी। और पता है क्या, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप अगर दिल्ली के अंदर देखोगे, बुराड़ी साइड जाओगे, ईस्ट दिल्ली साइड जाओगे, आप पता है कि लोग बाइकें खरीद रहे हैं, लेकिन क्या है, बाइकों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है रोडों का, जिससे बाइक है, कार है, उसकी सर्विस कॉस्ट ही उनको इतनी पड़ जाती है कि 6 महीने में बाइक के पैसे ही पूरे हो जाते हैं। आप समझ रहे हो, मैं बुराड़ी की तरफ रहता हूँ, अभी एक लेडी की डेथ हुई है वहाँ। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। मैं बाइक चलाता हूँ, आप जिस रास्ते में 15 मिनट लगते हैं ना बुराड़ी से जीटीबी नगर तक, उसमें 1 घंटा लगता है। और पता नहीं कहाँ स्लिप हो गए, जिसके टायर में एबीएस चैनल नहीं है, जिसकी बाइक में, कितनी बाइक्स हैं वहाँ पर, 10 लाख बंदों की आबादी है, मैक्सिममली लोगों के पास पुराने बाइक स्कूटर्स हैं जिनके अंदर एबीएस चैनल नहीं है। स्किड करते हैं, रोज गिरते हैं 15-20 लड़के, किसी के पैर में लग गई। पोल्यूशन भी बहुत होता है। बहुत मुझे होता है। लगता है जो छोटे छोटे रोजगार पे जो डिपेंडेंट थे, ई रिक्शा वाले, उन लोगों ने वहाँ पे चलाना ही बंद कर दिया है। एक भैया बोल रहे थे कि मैंने अभी अभी मैम ये रिक्शा लिया था, अब इसको 2 महीने हो गए, 2 महीने में बिल्कुल ख़राब हो गया है ये, अब हम इतना पैसे कहाँ से लेके आए। उनके लिए भी ये चीज़ बहुत मतलब मुश्किल की है। मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो बहुत ज़्यादा और पोल्यूशन पे तो बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए, दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा। आप इवन मानोगे, पॉल्यूशन की वजह से और डस्ट की वजह से ना, लोग दे आर नॉट एबल टू ब्रीथ। मेरे फादर हैं 62 के, मेरी मदर है 55 की, और वो बीमार रहती हैं। पॉल्यूशन, धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा है ना वहाँ पे। आप मतलब लोग, मैं बता रहा हूँ आपको, केमिस्ट वाले हैं, उनके हर महीने एंटीबायोटिक का कोर्स चल रहा है उनका। आप समझ सकते हो, 6 महीने में एंटीबायोटिक का, या साल में इंसान चलाता है, कभी टाइफाइड हो गया, कुछ हो गया, हर महीने वो ठीक ही नहीं हो रहे। उनके गले का दर्द ठीक नहीं हो रहा, उन लोगों को फीवर बहुत कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है। एक तो हमारा हम जो खाने का हमारा तरीका है ना, वो वैसे ही खराब है। हमारी मैक्सिमम जो यूथ है या फिर लोग हैं ज़्यादातर, वो ओबीज हैं। ठीक है, तो ओबेसिटी सबसे बड़ा, मतलब मुझे लगता है कर्स है इंडिया के अंदर ना। हम कहते हैं हमारा फूड स्ट्रक्चर बहुत अच्छा, फूड स्ट्रक्चर कुछ अच्छा नहीं है भाई हमारा। हम ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। अब यहाँ से पूरे सीपी में घूम लेना, कहीं से कहीं तक सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही मिलेगा, आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा स्ट्रीट पे। समझ रहे हो? और बेसिक जो बिल्ड करता है हमारे शरीर को, हमारे इम्यून सिस्टम को, वो प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स हैं। अब लोगों को हमारी गवर्नमेंट को ना इस पे भी बहुत काम करना चाहिए। उनको जागरूक करना चाहिए लोगों को कि हकीकत में आपके प्लेट कैसे दिखनी चाहिए। दाल चावल खाने की वजह से मैक्सिमम लोगों को शुगर हो रही है। ठीक है, मेटाबॉलिक डिसीज हो रही है, लोगों को थायराइड हो रहा है। वो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे, खा वो ही रहे हैं सुबह उठ के चाय, फैन, मट्टी, और फिर उसके बाद कह रहे हैं यार दवाइयाँ काम नहीं कर रही, हम मोटे हो गए हैं, हमारा ये नहीं हो रहा। जापान में फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जो है जोर देती है लोगों पे कि ज़्यादा ओबीज नहीं हो सकते वो, और कई सारी उन्होंने ऐसे स्कीम्स भी निकाल रखी है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे इंडिया में भी थोड़ा फिटनेस को लेके निकालनी चाहिए। फिटनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तभी जो, अगर हमारी कंट्री जो है वर्ल्ड वाइड, हमारे में यूथ सबसे ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो फिट ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? 19 साल का लड़का भाग नहीं पा रहा है जिम के अंदर। तो मतलब मैं कहता हूँ कि वेट उठाना ही सब कुछ नहीं होता। क्या आप उस वेट को लेके वॉक कर सकते हो?
सबसे बड़ी बात यह है, सिर्फ सोशल मीडिया आपको इन्फ्लुएंस ना करे फिटनेस की तरफ, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए कि हमें फिटनेस के लिए, और जो लेडीज़ है ना घर के अंदर जो बीमार है उनको जागरूक करा जाए कि भाई हकीकत में थोड़ा वॉक करो, खाने में थोड़ा प्रोटीन खाओ। जैसे हमारे सारे धर्म के ये चलते हैं कि हम लोग सारी कथाएं वगैरह सुनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ साथ एक ये भी होना चाहिए शो जिसके अंदर खान पान का बताया जाए, क्योंकि शरीर खाने से चलेगा, बातों से नहीं चलेगा। जी। बहुत सारे ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिनके बारे में यहाँ पर मौजूद तमाम जनता ने अपनी अपनी बात रखी है, अपनी अपनी जो भी उनके थॉट्स हैं, उनके विचार हैं, उन्होंने रखे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी को काम करना है, किसी की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स है। कुछ ऐसे लोगों से भी हमने बात करी जो बाहर से हमारे देश के अंदर घूमने आए थे और उन्होंने भी बहुत सारी तरीके की चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ी। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर आप सभी को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप देश में क्या बदलाव लाएंगे? सबसे पहला क्या बदलाव लाना चाहेंगे? मुझे अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए, ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज़। नमस्कार।